इस वीडियो के अंदर आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह जो है आप अपना एक बार पूरा वेबसाइट का सेटअप कर सकते हैं लिनक्स पे। तो यहाँ पे जो है ना वेबसाइट का सेटअप करने के लिए जो लिनक्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं वर्जन, वो यहाँ पे CentOS Stream 9 ये है हमारे पास बैकग्राउंड की फ़ाइल। तो अब अगर हम लोगों ने जो है ना लिनक्स पे जो है ना अपने वेबसाइट को सेटअप करना हो तो उसका तरीका यहाँ पे ये होगा कि सबसे पहले जो है हम ना अपना बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं ताकि हमारी वर्चुअल मशीन चल पड़े। अब अपना जो है इन्वायरमेंट चलाने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो यहाँ पे ये होगा कि हम बैकग्राउंड के अंदर जो है ना अपना जो है लॉगिन कर लेते हैं ताकि हम लिनक्स की मशीन को जो है ना कम्प्लीटली यूज़ कर सकें। और जब तक हम लोग लॉगिन होते हैं तो हम लोग कुछ पैकेजेस को देख लेते हैं जिनको हमने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले अगर ये यहाँ पे देख सको, आपको दिखा सको स्क्रीन पे, हमने जो है मेन चीज़ सबसे पहले इंस्टॉल करनी है वो HTTPD। ये बिल्कुल इस तरह है कि आपके कंप्यूटर या लिनक्स सर्वर को जो है एक तरह से वेब सर्वर बना देगी जिस पे आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज सकेंगे। फिर आपके पास आएगा wget। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी लिंक पे कोई PDF फाइल, कोई यानी जैसे कह सकते हैं HTML फाइल और सो ऑन या फोल्डर्स हो, अगर उनको इंस्टॉल करना हो यानी डाउनलोड करना हो अपने सिस्टम के अंदर, तो आप wget का यूज़ करते हैं। जिप अनजिप नाम से पता चलता है किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या उसको फिर जो है ना कंप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और विम जो है एक एडिटर के तौर पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं, हम लोग अब लॉगिन कर चुके हैं। अब मैं रूट यूज़र के हैसियत से चले जाता हूँ अंदर। ओके, अब थोड़ा सा स्क्रीन को साफ कर लेते हैं। तो यम इंस्टॉल HTTPD, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है wget, फिर zip अनजिप, और उसके बाद आ जाता है विम। ऐसा चेक कर ले तो कोई और मिस तो नहीं हो कर दिया हम लोगों ने, एंड यस /y, ताकि जो है सब पे यस हो जाए। अब जब तक ये यहाँ पे जो है ना इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे आपके सारे कुछ, तो अब हम लोग जो है ना उस दौरान एक और चीज़ वेबसाइट पे जाते हैं। ये है हमारे पास एक तरह से टू प्लेट वेबसाइट। क्योंकि हम लोग जो है ना ये कोई HTML का कोर्स नहीं है, तो इसलिए हम कोई अपनी तरफ से वेबसाइट या फ्रॉम द स्क्रैच नहीं बनाएंगे। तो जो चीज़ हम लोग करेंगे या सिंपली यहाँ पे वो ये है कि हम लोग इस वेबसाइट पे चले जाएंगे ताकि हम फ्री की वेबसाइट टेम्पलेट उठा सके टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी टेम्पलेट उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे मिनी फाइनेंस को यूज़ करूँगा कि ये एक स्मॉल और लाइट वेट होगा टेम्पलेट, लेकिन आप अपनी मर्जी का कोई भी फ्री ले सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट करना है, HTML प्योर HTML वेबसाइट। अब नेक्स्ट स्टेप आपने बस जरा सिंपल सा करना है, यहाँ पे ये कि आप इस डाउनलोड लिंक को जरा ध्यान से देखें। आपने कर देना है इस पे इंस्पेक्ट। अब आपने जैसा यहाँ पे आ चुके हैं कि आपने जो है वेबसाइट खोली, और अब आपने बस सिंपली करना है क्या है कि आपने इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है इस वेबसाइट पे आके। मैंने यहाँ पे मिनी फाइनेंस को चूज किया है, आप किसी भी HTML टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं। आपने नेटवर्क टैब को ओपन कर लिया और आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक हेडर नजर आएगा यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये डॉट जिप लगी हुई है। आपने इसको कर देना है कॉपी, और इसको जो है ना अभी थोड़ी देर के लिए हमने नोट पैड पे कर लेना है सेव। अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों हम लोग जो है कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद समझ लीजिए कि जब आप ये लिंक टाइप करते हैं तो आपको एक जिप फाइल मिल जाती है जिसके अंदर सारा HTML का कंटेंट होता है, जिसको हम लोग यूज करेंगे अपनी जो है वेबसाइट बनाने के लिए, यानी बनाने के लिए नहीं बस चलाने के लिए। ये यहाँ पे पेस्ट कर दी मैंने। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना हमारी सारी पैकेजेस डाउनलोड हो गए थे जो हम लोगों ने ऊपर स्पेसिफाई किए थे। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है कि हमने जो है ना HTTPD को इनेबल करना है। उसके लिए बस आपने लिखना है systemctl और इनेबल कर देना है हम लोगों ने HTTPD। सॉरी, उससे पहले इसको स्टार्ट करना ज़रूरी है। एंड HTTPD इसको स्टार्ट कर लिया। अब इसको हम लोग इनेबल कर लेते हैं। ओके, अब ये इनेबल भी हो चुका है। अब आपने करना क्या है कि एक आपने इससे ये कमांड प्रेस करनी IP एड्रेस शो, ताकि हमें एक IP एड्रेस मिल सके। अब यहाँ पे मुख्तलिफ IP एड्रेस है, लेकिन आपने इस IP एड्रेस को चूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बैकग्राउंड फाइल खोले ना, और जो आपने इसको IP एड्रेस असाइन की ये वही सेम है। अब आपने कुछ नहीं करना, बस इसको पिक कर लेना थोड़ी देर के लिए। ये हमने पिक कर लिया, ब्राउज़र हमने अपना खोल लिया यहाँ पे। अब मैं जो है ना इसको सर्च करता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, वो ये है कि इसने जो है ना एक डिफ़ॉल्ट HTML पेज जो है जनरेट कर दी इस वेब सर्वर ने, क्योंकि अभी इस पर हमने कोई HTML फाइल नहीं जनरेट करवाई। ये आप देख सकते हैं सर्वर टेस्ट पेज। अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखनी है वो इसको देखे ज़रा ध्यान से, ये लिंक पाथ। इस पाथ पे आप जो भी कोई कंटेंट रखेंगे, चाहे वो HTML फाइल हो, कुछ भी हो,
वो यहाँ पे अब इसकी जगह शो होगी। अभी चूँकि हमने कुछ भी नहीं रखा है, बाई डिफ़ॉल्ट हमें जो है ना सिर्फ ये टेस्ट पेज शो हो रहा है। तो अब हमने सिंपली करना क्या है कि इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस पाथ को, फिर हम आ जाते हैं अपने गिट बैश के अंदर, इसको थोड़ी देर के लिए क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे आके जो है ना हम लोगों ने बस करना ये है कि cd एंड पेस्ट। अब आप देखोगे ये बिल्कुल ही एम्प्टी है। अब मैं करूँगा क्या, सिंपली एक विम के थ्रू जो है ना, विम एडिटर या अगर आपके पास नैनो है, नैनो को भी यूज़ कर सकते हैं, एक HTML फाइल बनाऊँगा। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब देखो HTML की क्लास नहीं बाकायदा, तो बस एक सिंपल सा हम लोग यही लिखेंगे, वेबसाइट इज होस्टेड। ये हम लोगों ने कर लिया यहाँ पे, और अब इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। ओके, ज़रा सा मसला हो गया था, चलो फिर से कुछ ट्राई कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है ना अवॉइड ही कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब चले फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। बस अभी हम ये लिख लेते हैं, यस हेलो वर्ल्ड वेबसाइट होस्टेड। आपने इतना कमांड लिख लिया। अब आप जो है इसको सेव कर लेते हैं, हम कंटेंट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने करना कि वापस इधर आते आप देखते हो तो आपकी वेबसाइट जो है ना होस्टेड हो गई है। तो अब जो भी आप कमांड इसके अंदर पुट करते जाओगे उस तरह जो है ना आपकी सारी वेबसाइट जो है वो चलती जाएगी। अब ये तो एक प्रोसेस हो गया सिंपल। अब जो हमने HTML वो जिप फाइल आपसे डाउनलोड करवाई थी, अब उसको जो है ना यूज़ करने का वक्त आ गया। आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था एक अपनी ये कमांड कॉपी कर लेनी, क्योंकि जब आप इसको जो है एक तरह से यूज़ करोगे wget के थ्रू, तो आप एक जिप फाइल पूरी जो है आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम वही करते हैं अब यहाँ पे wget, और आप अपने जो है पाथ दे देना, इसको कॉपी कर लिया। अब तो देख सकते हैं कि वो सारा जो है एक तरह से कॉपी कर रहा है और सब कुछ। और जब हम ls प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये एक जिप फाइल आ चुकी है। अभी के लिए जो है ना हमने जो index.html क्रिएट की थी उसको हम डिलीट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आपने करना क्या है कि जो कि आपके पास अभी इसकी जिप फॉर्म में आ गई, तो आपने इसको कर देना है अनजिप 2135, और आपने जो है इसको पेस्ट किधर करना है, तो जाहिर है कि जो मैंने आपको लिंक बताया था /var/www/html, इधर जो भी फाइल पुट करेंगे वो एक तरह से अब उस HTTP पर पोस्ट होगी। हमने परफॉर्म किया। ओके, थोड़ा सा एरर्स आ रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं क्या एरर्स हैं। आई एम सॉरी, मुझे ज़रा मिस्टेक जो थी समझ आ गई थी कि यहाँ पे जो है ना जिप को सिर्फ एक ही आर्गूमेंट चाहिए होता है, वो ये कि जिप फाइल जिसको उसने एक्सट्रैक्ट करना होता है। जो सेकंड था वो इनवैलिड था, मैं इसको असल में कॉपी समझ के कर रहा था। तो बस आपने सिंपली करना कि ये है कि आपने अनजिप कर लेना है, ये आपका अनजिप होगी। अब आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये इसका अनजिप वर्जन आ गया आपके पास। अब हम इसके अंदर चले जाते हैं। अब ये सबसे मेन चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो है सारी आपकी वो फाइलें हैं HTML की, index.html, profile.html। अब सिंपली करना ये है कि हम लोगों ने इसको कर देना है कॉपी, और एवरीथिंग कॉपी करनी है हम लोगों ने, तो होगा ये फिर /everything। एक मिनट, ज़रा कमांड ज़रा मिस्टेक लग रही है मुझे। हाँ नहीं, कमांड में मिस्टेक नहीं, बस अपने आप करना ये कि जो फाइल की जो मैंने पाथ बताई थी शुरू में, हमने जो कॉपी की थी www/var/html। उपसे ये क्या मसला आ गया, कोई मसला नहीं, इसको देख लेते हैं। ज़रा हम लोग अपने फाइल पाथ कंफर्म कर लेते हैं ज़रा। ओके, वो तो जा चुका है, यहाँ पे कोई मसला नहीं हमारे लिए। /var/www। ओके ठीक है, मैं गलती कर गया था ज़रा पाथ के अंदर। /www/var। और अब आप जो है ना अगर वापस जाएंगे तो आप देख सकते हो सारी फाइल्स आ गई। अब हमने बस करना ये है कि हम लोग जो है ना इन बाकी जो जिप और जो फाइल हमने जिप कर दी थी उसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको रिमूव कर दिया, फिर इसको भी हम लोग। ओके, अब आप देख सकते हैं कि index.html और ये सारे कमांड्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अब अगर मैं वापस जाता हूँ ये करूँगा, तो आप देख सकते हैं आपकी पूरी वेबसाइट इस तरह होस्ट हो गई। तो अगर हो सकता है कि
आप लोगों में से कुछ का ना होस्ट हो रहा हो, आपको अभी भी या तो ये पिछली वाला वेबसाइट शो हो रहा हो, यानी जो हमने HTML इंडेक्स बनाई थी, या फिर डिफ़ॉल्ट वेबसाइट पेज। तो आप लोगों ने करना बहुत सिंपल सा काम है यहाँ पे, वो ये है कि systemctl और आपने जो है ना HTTPD को वापस रीलोड कर देना है, सिंपल। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तरह से वो रिफ्रेश हो जाएगा और जो भी इसके अंदर नया कंटेंट होगा उसको डिस्प्ले करेगा। तो ये स्टेप्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को लिनक्स पे होस्ट करने का।